मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं कहीं, मेरे मौला मदीना बुला लीजिए, मैं तड़प कर यहाँ। 4 मिसरे समाप्त कर लीजिए और उसके बाद शाह खालिद का मूड बना दीजिए। शाह खालिद यकीन जानिए कि मेरे कहने पे इनकी हाजिरी हो गई और फैयाज फैजी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और इसके जामिन हो गए कारी ज़बीहुल्लाह इरफानी। तो ये इन तमाम तसलसल के साथ एक शाह खालिद तक अरीजा पेश किया गया और वो आ गया। वरना हम तमाम शोरा यहाँ पे बैठे हैं, उसमें सबसे सीनियर शायर शाह खालिद। मैंने जमीन पे बैठकर शाह खालिद को सुना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जमीन पे बैठ के शाह खालिद को मैंने सुना है। तालिब इल्मी का जमाना है मेरे, और शाह खालिद स्टेज पर उस वक्त हीरो हुआ करते थे, मुझे अभी तक याद है। मदरसे से भागकर तब गया था सुनने के लिए मंजीर पट्टी सराय मीर की सरजमीन पर इनको सुनने के लिए। लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो मकाम मुझे अता किया है कि कम से कम ऐसे शायरों के दरमियान मैं निजामत कर लेता हूँ। शाह खालिद साहब को सुनिए, उसके कलाम को सुनिए, उनके अंदाज को सुनिए, और जो शेर के अंदर जो मफाहिम और मतालिब को पिरोने की वो कोशिश करते हैं और जो पैगाम देने की कोशिश करते हैं, तो मेरे दोस्तों सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कितनी अच्छी शायरी, बड़ी शायरी और अच्छी शायरी सुनाकर हमसे वो रुखसत हुए। 4 मिसरे सुनिए। मुशायरे का इख्तिताम अगर इस वक्त हो जाता है, कमेटी के नौजवानों को मैं मुबारकबादी देता हूं कि आप दिल पे मत लीजिए कि मेरा मुशायरा नहीं, आपका मुशायरा अगर 1 घंटा भी चल जाता, खुदा की कसम आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। जो कौम मुजरा सुनती हो, अगर उसे आप नाते रसूल सुनवाने पे मजबूर कर देते हैं और तादाद इतनी हो अब तक, तो इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए लाल किले से बड़ा मुशायरा है और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इसकी बुनियाद रख रहे हैं। आइंदा अल्लाह ने चाहा इन नौजवानों का हौसला अफजाई अगर बड़ों ने बढ़ाया तो इंशाल्लाह इससे बड़ा मुशायरा करेंगे, इससे बड़ी फहरिस्तें होंगी, इससे बड़ा माइक होगा, इससे बड़े नेता होंगे, तमाम चीजों को यकजा करके इंशाल्लाह कराया जाएगा। अब 4 मिसरे सुन लीजिए मेरे दोस्तों कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। ज़बीहुल्लाह भाई, कारी ज़बीहुल्लाह साहब, उनके जितने भी दोस्त हैं, रफ़का है, राहुल भाई और वकील भाई और तंजीम भाई, जितने भी यहाँ पे है कमेटी के कारकुनान, सबको मैं शरीक करता हूँ कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब शाह खालिद मौवी से गुजारिश कर रहा हूं, वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामने को। दोस्तों मुझे वाकई आज से 10 साल शायद पुरानी बातें हो सकती है ये, और मुझे याद आ रहा है शाह खालिद भाई कि बेहोशी में जिस वक्त यूं समझिए कि निज़ामत की दुनिया में मैं कदम रखा था और इंडिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत वली, जिन्होंने भी उनको देखा है वो खुशनसीब होंगे, जीता जागता वली उस वक्त हिंदुस्तान पे कोई था तो मेरे दोस्तों वो जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू की जात हुआ करती थी। हजरत की आमद यहाँ हुई थी, जनाब हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब भी मौजूद थे, और मुझे याद है कि दिन में 10 या 12 बजे दुआ हुआ था और उसमें मैं शायद ये जुमले कह के गया था और ये शेर पढ़ के गया था, आधा इधर आधा उधर, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको मकबूलियत मिली उस शायरी को। मेरे दोस्तों मुझे अभी याद दिलाया फैयाज साहब ने, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ तमाम लोगों को कि यकीन जानिए इससे पता ये चलता है कि 10 साल पहले जो आपने
आपने दुआ दी थी मुजाहिद हसनैन हबीबी को, उस दुआ ने पूरे भारत का कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई सूबा नहीं छोड़ा, कोई जिला नहीं छोड़ा, कोई इलाका नहीं छोड़ा जहां मेरे दोस्तों मुजाहिद हबीबी गया ना हो। ये शायद आपके दुआओं का सदका है। अल्लाह ताला इस बस्ती वाले को, इस कुर्ब जवार के रहने वालों को अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये मेरी दुआ है। माइक पर उस्ताद और सीनियर शायर आली जनाब शाह खालिद मौवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी मरहला है दोस्तों। मुजाहिद भाई जी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं उस सरजमीन से बिलोंग करता हूँ, उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, चाहे नेपाल की सरहद के इस पार के लोग हो, चाहे नेपाल के सरहद के उस पार के लोग हो। बड़ा ही पुराना ताल्लुक़ है मेरे शहर मऊ नाथभंजन से। शायद कि मेरे एक दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, आलमियत उन्होंने हमारे शहर मऊ नाथभंजन से ही उनको सनद मिली है। सनाउल्लाह साहब दारुल हदीस असरिया, वहाँ से इनकी फरागत हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा वही पुराना ताल्लुक़ है। लेकिन नेपाल में वाकई ये बात भी हकीकत है कि प्रोग्राम बहुत कम हुआ करते हैं, लेकिन सुनने का जो जज्बा है, जो हौसला है, आज मैंने देखा, मुझे खुद खुशी हुई कि नहीं, ये आगे चल करके वो ख्वाहिश जो सारी जाहिर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये साल में 4-5 प्रोग्राम नहीं बल्कि महीने में 4-5 प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मैं मुजाहिद भाई, सज्जाद भाई, शमशेर भाई, मेरे फैयाज भाई, ये किसी शख्स ने या महफिल का कोई शख्स इस कलाम को नहीं सुना है। मैं आगाज करना चाहता हूँ अपने सरजमीन हिंदुस्तान के बाहर आकर देखना ये कि ये इस कलाम का क्या तासुर, क्या मोहब्बत मिलती है। लेकिन मैंने देखा अली भी पढ़ रहे थे, अली भाई, तो जो आप जब शायर कहता है आप बोले सुभान अल्लाह, तो आप दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। लेकिन शायर का उस वक्त एनर्जी काम नहीं करेगी जब शायर का शेर मुकम्मल हो जाए, आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करें, तो शायर को समझ में आ जाएगा कि मेरी शायरी अच्छी है और मैंने जो बात कही वो पहुंच गई है शायरों तक। मैं डाइस के तमामी जिम्मेदारान जो हैं, इंजीनियर राहिल साहब और तस्नीम साहब और ज़बीउल्लाह साहब जो आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, मैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं बतौर खास मुलादा। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सा सुनिएगा बाबू, नहीं चल रहा है, आप बोलिए ना, जरा सा माइक बोलिए ना, माइक क्या माशाअल्लाह, हाय हाय, ये बंद हो गया बाहर कर। आप चिंता न करें, इंशाल्लाह वो नहीं चलेगा तो भी आपको मजा आएगा। जी जी इंशाल्लाह। मैं पहुंचाता हूँ, मुखड़ा मुलाजा करें। के डाले डाले झूम उठी, डाली डाली झूम उठी, एकदम नया कलाम है। के डाले डाले झूम उठे, डाले डाले झूम उठे, डाले डाले झूम उठे, रहमत की बरसात हुई, डाले डाले झूम उठी, रहमत की बरसात हुई, डाली डाली झूम उठी, रहमत की बरसात हुई, डाली डाली झूम उठे, रहमत की बरसात हुई। हूर मलक धरती पर उतरे, हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है। हूर मलक धरती पर उतरे, हूर मलक धरती पर उतरे,
आए आए प्यारे नबी मेरी जान नबी, ईमान नबी मेरी जान नबी, ईमान नबी मेरी आन नबी, मेरी शान नबी ज़ीशान नबी, सुल्तान नबी। डाले डाले झूम उठी रहमत की बरसात हुई, डाले डाले झूम उठी रहमत की बरसात हुई, और मलक धरती पर उतरे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। और मलक धरती पर उतरे, और मलक धरती पर उतरे। आए आए प्यारे नबी मेरी जान नबी, ईमान नबी मेरी जान नबी, ईमान नबी मेरी आन नबी, मेरी शान नबी ज़ीशान नबी, सुल्तान नबी। अब सुनिएगा मुजाहिद भाई कि आम नबी के घर का मंजर कितना है नूरानी, कि आम नबी के घर का मंजर कितना है नूरानी, आपके रूए अतहर से फैली है ये ताबानी, आपके रूए अतहर से फैली है ये ताबानी। आम नबी के घर का मंजर कितना है नूरानी, आपके रूए अतहर से फैली है ये ताबानी, आपके रूए अतहर से फैली है ये ताबानी, फैली है ये ताबानी, फैली है ये ताबानी, के दोनों जहां के देखिए सुल्तान आगे, दोनों जहां के देखिए सुल्तान आ गए, खुशियां मनाओ साहबे फुरकान आ गए, खुशियां मनाओ साहबे फुरकान आ गए, शैतानों की नींद उड़ी शोर यही है गली गली, शैतानों की नींद उड़ी शोर यही है गली गली, हर सोनू रे हक पलेगा, हर सोनू रे हक पलेगा, खैर नहीं है बातिल की मेरी जान नबी, मेरी जान नबी। वाह भाई वाह 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 वाह।